ऑलराइट। अच्छा, जो आज का लेक्चर है ना, इट्स अबाउट आई रियली लाइक इट बिकॉज ये वो चीज़ें जो मैंने खुद शायद बनाई थी, मैंने कहीं और तो ये एग्जांपल नहीं देखी। और प्रॉब्लम क्या है, सो लेट मी टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम। लेट्स सी। अच्छा, प्रॉब्लम जो है वो है कि आपने एज कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। एंड फॉर एज कैलकुलेटर आई होप यू ऑल नो कि ऑफ कोर्स किसी की डेट ऑफ बर्थ होगी और फिर किसी की डेट ऑफ डेथ होगी, ठीक है। सही है। तो आपका प्रोग्राम आपसे पूछेगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, फिर वो आपसे पूछेगा व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डेथ, ठीक है। ठीक है, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन बताएगा कि आप तकरीबन इतने साल जिंदा रहना एटलीस्ट चाहते हैं, ठीक है। सही है। ऑलराइट। ये हम पहले थोड़ी देर बाद बनाते हैं, बट लेट मी फर्स्ट टेस्ट कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स भी आती है कि नहीं आती, ठीक है। और बेसिक मैथमेटिक्स का मेरा क्या मतलब है मैं अभी आपको बताता हूँ जी। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि लेट्स से 923 से आपने माइनस करना है 689। सो हाउ डू यू सबट्रैक्ट? तो आप बताएं कैसे सबट्रैक्ट करते हैं आप? हाय समझिए, आप बताएं जी, हाउ वुड यू सबट्रैक्ट? हाँ, और भाई जिस तरह बचपन में किया था पता नहीं की करने लग गया। नहीं, हाउ डू यू सबट्रैक्ट हमें बचपन में कैसे सीखा था बोलिए, बताओ। ओ बस कर दे भाई, मेंटली कर रहा था। अच्छा, एक मिनट रुक जाए, तेरा मेंटल अभी सही करते हैं। हाँ जी, तेरा मेंटल का जवाब अब बताते हैं ना। हाँ 10। हाँ जी 10 अब। छोड़ो, हम आपसे करेंगे, हम अपने बचपन में लेके चलेंगे। हाँ जी, अब तो मसला हो गया है, हैं? अब तेरा मेंटल क्या हुआ? अब सर जी मेरे बाल थोड़े से घुघराले हो गए हैं इससे ना। अच्छा चलो जी। जी तो आप मुझे बताएं जी कैसे आपने किया था बचपन में इसको। तो सबसे पहले जी हम क्या करते हैं, लेफ्ट हम सबट्रैक्शन शुरू करते हैं और हम राइट टू लेफ्ट शुरू करते हैं। एंड आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट, ओके। वी डू सबट्रैक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके। सो हम 3 में से 9 माइनस करते हैं, जो मेरा आंसर आता है वो -6 आता है, ओके। -6 is not acceptable. -6 is not acceptable. So what we do is we take, so the thing is के हमने 3 में से 9 माइनस किया और आंसर हमारा -6 आया। वैसे आपने तो बचपन में किया होगा 3 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम ऐसे करते हैं पहले कैरी ले लेते हैं, ठीक है। बट लेट मी चेंज द डेफिनेशन अ लिटिल बिट। मैं कैरी बाद में लूंगा, ओके। कैरी बाद में लेने का मतलब बेसिकली क्या है कि आप ऐसे करते हैं मैं 2 में से कैरी लूंगा। अच्छा, पहले तो मुझे सवाल का जवाब दें, 2 में से मैं कैरी क्यों ले सकता हूं? क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखें तो अगर मैं सिर्फ 2 डिजिट की बात करूं, फॉर एग्जांपल 2 डिजिट का मतलब क्या है कि लेट्स से वेयर इज माय एनोटेटर टूल। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये फिलहाल सिर्फ अगर मैं इतने से नंबर की बात करूं, ये जो अपने हासिब को बताना सबक सिखाना था, मैंने सिखा दिया, ठीक है। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो ये नंबर जो है, ये जो नंबर है, ये नंबर बेसिकली क्या है, ये एक्चुअली 23 है ना। तो एक्चुअली हम 3 में से 9 माइनस किया तो हमारा आंसर -6 आया,
तो -6 एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हमें करेंगे हम 2 में से कैरी लेंगे। 2 में से कैरी जो हम लेते हैं और वो 3 को देते हैं, वो किसके बराबर होता है? हाँ, वो 10 के बराबर होता है। कैन एनीबॉडी टेल मी 10 के बराबर क्यों होता है? क्योंकि हमारी बेस 10 होती है, और एक्चुअली ये जो राइट साइड के जो यूनिट्स हैं, वो जब 10 मिलते हैं तो टेंस का एक यूनिट बनता है ना? यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 है, ये जो सेकंड डिजिट 2 है, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली ये जो यूनिट डिजिट्स हैं उस पे एक दफा 10 तक हम पहुंचे होंगे, फिर दोबारा 10 तक पहुंचे होंगे, तो यहां पर जाके 2 बना। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, दैट्स अ मार्वेलस आइडिया। ओके, और सिमिलरली अगर आप यहां पर नीचे वाले में 8 चेक करें तो 8 क्या कह रहा है? 8 कह रहा है कि जो यूनिट डिजिट है वो पहले एक दफा 10 तक गया होगा, फिर 10 तक गया होगा, फिर 10 तक गया होगा। कहां तक गया है? वो 8 दफा गया है, तो वो 80 बना है। और फिर आगे जो है वो 9 हमने लिखा है। 9 का मतलब अभी भी वो जो जा रहा है वो 9 तक पहुंच गया हुआ है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है? सो यहां पर जो यूनिट होता है वो इस वाले यूनिट से मिल के बना होता है, जिसका मतलब बेसिकली क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं एक्चुअली यहां से कैरी ले सकता हूं। ओके, क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली यहां से एक कैरी लेने का मतलब क्या है कि यहां पे कैरी लेने का मतलब है वो वहां का एक यूनिट यहां के 10 यूनिट्स के बराबर होगा। एंड आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ओके, ऑलराइट। तो यहां से हमने एक कैरी किया, और डू नॉट फॉरगेट कि यहां पे मैं एक -1 करूंगा। व्हाई आई विल डू -1? क्योंकि मैंने वहां से कैरी लिया हुआ है। ओके, एंड दैट कैरी हैज टू बी रिमेंबर्ड। ओके, सो एक्चुअली इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है? मेरा आंसर 4 आता है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ओके, नाउ लुक एट दिस। अब 2 में से 8 माइनस किया, ओके, और -1 भी किया, क्या हो गया? 2 में से 8 माइनस किया तो कितना है? -6, और -6 और -1 कितना हो गया? -7 हो गया। तो यहां पे आंसर है -7। ओके, -7 इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, ये बात समझा? ठीक है, यार तुम वहां बैठ जाओ, बेशक जहां बैठे हो, ठीक है? ऐसा हो यार, कुर्सियां ले आओ जी। क्योंकि यहां पे -7 है, -7 इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्या हुआ है? बैग क्यों पकड़ा? -7 इज नॉट एक्सेप्टेबल। यहां से हम एक कैरी लेंगे, है ना? और जो ये 9 रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज दिस 9 रिप्रेजेंटिंग? 9 is actually representing 900. Okay? यार, I hate this. आपने इंटरनेट दूसरा वाला कनेक्ट ही किया था? हाँ? नहीं, लैन केबल नहीं लगाई आपने? चलिए, मुझे फिर ये वाला यूज नहीं, ये वाला यूज करना चाहिए। ये -6 हो गया, -6 इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो मैं यहाँ पे -1 कैरी लूंगा, और यहाँ पे ये 10 के बराबर होगा, तो ये किसके बराबर आ गया? 4 आ गया। और फिर क्या होगा यहाँ पे बेटा बताएं? 2 में से 8 माइनस हुआ, -6 आया और -7 आ गया। -7 इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, बाय द वे ये आई एम नॉट लुकिंग एट दिस। ठीक है, लेट्स से वी हैव अ 3 डिजिट नंबर। लेट्स से कि ये मैं सब कुछ इरेज कर देता हूं। ठीक है जी, 2 में से 8 माइनस हुआ, फिर -1 हुआ तो -7 आ गया। ठीक है, तो अब जब यहां से हम 9 में से कैरी लेते हैं, वो कैरी किसको हमने दिया है? वो 10 को दिया है ना? 10 को कैरी देने का मतलब ये है कि आई एम टॉकिंग अबाउट कि वहां से 100 जो कैरी मैंने लिया है वो टेंस के यूनिट में देखा जाए तो वो कितने यूनिट्स के बराबर होगा? वो 10 यूनिट्स के बराबर, क्योंकि वो 10 बराबर क्या है? वो 10 टेंस है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। सो दिस मींस कि यहां पर जो कैरी, हालांकि कैरी हमने 100 लिया है, लेकिन यहां पर एक्चुअली ये -7 का मतलब क्या होता है? खास हुई, इट्स नॉट -7, इट्स एक्चुअली -70। ओके, और जब हम यहां से कैरी लेते हैं तो एक्चुअली ये 10 के बराबर, ये 10 नहीं है, ये क्या है? ये 100 है, ये 10 टेंस है।
ओके, एंड माई आंसर इज हाउ मच, इज 3, और मैंने क्योंकि कैरी ले लिया तो यहाँ पे -1 आएगा, 6 - 6 is 3, 3 - 1 is 2, the answer is 234, ओके, ऐसा यही आंसर है तुम्हारा, है ना, है ना, हमने गलत तो नहीं किया कुछ, ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ओके, ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान था, आज आपकी बहुत सारी चीजें रिवाइज होती है, ठीक है, देखते हैं कि आपको असल में चीज समझ में भी आई है या नहीं आई। सो हियर इज माय क्वेश्चन, एंड प्लीज बी अटेंटिव, बिकॉज़ देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि आपका दिमाग एकदम हिला के रखते हैं, ठीक है, तो लेट्स जी, तो हम सब्ट्रैक्शन कहां से करते हैं, हम राइट टू लेफ्ट सब्ट्रैक्शन करते हैं, एंड आई होप एवरीबॉडी स्टैंड विद मी, ओके। सो जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, तो ऑफ कोर्स डेट ऑफ बर्थ मैं नीचे लिखूंगा, तो मैं लिखता हूं जी, बताएं मेरी डेट ऑफ बर्थ है, लेट्स से कोई मुझे बताता है मेरी डेट ऑफ बर्थ है, किसी कोई बताता है कि डेट ऑफ बर्थ है वो 31, लेट्स से 08, और लेट्स से वो 1992 में पैदा हुआ, ठीक है, आई होप किसी की ये बर्थडे नहीं है, ठीक है, और लेट्स से कि वो मर जाता है, या कहता है एक्सपेक्टेशन, मेरी एक्सपेक्टेड डेट ये है कि मैं जी 2 तारीख को मरूंगा, और उस वक्त जी दिसंबर नहीं अगस्त सितंबर का महीना होना चाहिए, ठीक है, बल्कि ऐसे करते हैं 6 सितंबर को मरते हैं ताकि पता लगे पैट्रियोटिक बंदा था भाई, और ये जी सन 2040 को जो है वो वफात पाएगा, ठीक है, ये बात समझ आ गई, ठीक है, तो चलो जी शुरू करते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है जी, सब्ट्रैक्शन करते हैं, हाइसम सब्ट्रैक्शन बताओ, सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे क्या भाई, बताएं 2040 में से माइनस किया 1992, तो क्या आंसर आया बताएं मुझे, 48 ईयर्स हो गए, फिर 9 में से 8 माइनस किए, क्या आंसर आया, हाँ 1 मंथ हो गया, और 6 में से 31 माइनस किए तो क्या आंसर आ गया, हैं -25, आई एम स्टक, कैन यू सी अ प्रॉब्लम, कैन यू सी अ प्रॉब्लम, हाँ जी, अब क्या करें, सब्ट्रैक्शन तो होनी राइट टू लेफ्ट, कैन एनीबॉडी टेल मी कि राइट टू लेफ्ट सब्ट्रैक्शन होनी है या लेफ्ट टू राइट सब्ट्रैक्शन, लेफ्ट टू राइट क्यों होनी, सेकंड, एक्चुअली जब हम सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं वो स्मॉलर यूनिट से शुरू करते हैं, और स्मॉलर यूनिट्स मिलके बिगर यूनिट बनाते हैं, और फिर बिगर यूनिट बनके फिर और उससे बड़ा यूनिट बनाते हैं, ओके, सो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलर यूनिट ताकि कैरी लिया जा सके, ये बात सुना, चलेंगे दोबारा से ये डेट लिखते हैं, ठीक है, ऑलराइट 09 है ना, चलो 09 कर लेते हैं, कोई इशू तुम्हें, चलो हाँ 6 सितंबर मार रहे थे, ठीक है, हम करते थे 06, फिर हमने कर दिया 09, ठीक है, और यहाँ पे है जी 2040, ठीक है, और यहाँ पे कितना 20, हाँ चले ये 29 कर लेते हैं, और यहाँ कर लेते हैं जी लेट्स से 10th मंथ है, और लेट्स से 1992 है, ठीक है, ओके, तो करते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको फॉलो करूंगा, मैं अभी से बता रहा हूं बात, क्या आप एक गलती करेंगे, ठीक है, लेट्स सी कि आप में से कोई पकड़ पाता है या नहीं पकड़ पाता, ठीक है जी, तो क्या करेंगे जी, हम 6 में से 29 माइनस करेंगे, कर देते हैं माइनस, तो मेरा आंसर क्या आएगा, -23 आएगा, -23 इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्या करेंगे, कैरी लेंगे, किससे कैरी लेंगे, मंथ से कैरी लेंगे, ऑफ कोर्स हमें कैरी लेना पड़ेगा इससे जी, 9th मंथ कौन सा होता है, हाँ सितंबर होता है, सितंबर चल रहा है ना, सितंबर है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ भाई कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं जी, तो हमने यहां से लिया और +30 आया, ओके,
और यहां पे हमने -1 याद रखा। ओके, तो क्या होगा, सॉरी, तो यहां पे आ जाएगा 7। ओके, यहां से हमने 9 में से 10 माइनस किया, माइनस आया -1, और फिर -1 दोबारा भी किया, तो क्या आया, -2 आया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें कैरी लेना पड़ेगा ईयर से। एंड व्हाट इज 1 ईयर इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ, सो दैट इज इक्वल टू 12 मंथ्स। ओके, एंड दैट इज हाउ मच, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 10। एंड 2040 में से माइनस करेंगे हम कितना, एक्चुअली 1993, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 और 40, 47 हो जाएगा। वो तो मैंने बता दिया गलत है। ओके, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। आई होप अभी जो हमने किया वो समझ में आ गया सब, ठीक है। हाँ जी, आप बताएं क्या मसला है। हाँ, अक्टूबर कौन सा महीना आ गया, सितंबर है यार, क्या हो गया, ऊपर वाले मंथ से है, तो नीचे क्या करना है, हमने कैरी तो बेटा ऊपर से लेना होता है ना, क्या होगा, हम सब्ट्रैक्शन यहाँ करते हैं तो यहाँ कैरी किससे लेते हैं, ये कैरी किससे लेते हैं, हम यहाँ से लेते हैं ना कैरी, है ना। तो क्या बातें कर रहे हो तुम, हाँ विश्वास, तुम भी यही चपल मार रहे थे। हाँ आगे बताओ। तो वो तो 1992 भी नहीं है, कैसे भाई, पैदा तो वो 1992 के बाद तो नहीं हुआ ना। That's not a problem. That's not a problem. That's not a problem. That's not a problem. लीप ईयर कहां से आ गया इसमें, मालूम नहीं। हाँ, क्या मतलब, तो मसला क्या हुआ, वो मसला नहीं है, वो मसला नहीं है। क्या टॉलरेंस, kindly discuss for 2 minutes. There is a genuine problem in this. Okay, शायद you are in a right direction, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऑलराइट जी, कोई बताए मसला क्या इसमें, कोई मसला बताए, मसला क्या जी, क्या तबीयत ठीक है, हैं नहीं, पता नहीं क्या बातें कर रहा है यार तो। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम, यार 10वां महीना चल रहा है, क्या बातें कर, नहीं नहीं हाँ तो नहीं हुआ ना, 48 ईयर का नहीं हुआ ना, वो 48 ईयर का हो जाएगा 6 तारीख को, नहीं 29 तारीख को। हाँ तो वो ठीक चला, वो ठीक बता रहा चला, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 48 ईयर का वो हो जाएगा ऑन 29 ऑफ अक्टूबर, तो वो तो ठीक बता रहा है वो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। देयर इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। और यार मुझे इस तरह ना बता, मुझे बताओ इसका मसला क्या है, नहीं तुमने ये नहीं बताया, ये बात गलत बता, ये तो बात गलत बता। हाँ क्या, तो
तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्यों यार? वो 29 अक्टूबर को पैदा हुआ है भाई, वो 29 अक्टूबर को पैदा हुआ है यार, क्या हो गया? और अभी 6 सितंबर चल रही है, तो 48 ईयर का तो कभी भी नहीं हुआ। जी आशा कुछ कह रही है? इलेवन मंथ्स 11 मंथ क्यों बेटा? 9, ये बात तो नहीं है। अच्छा एक बात को बात बताओ जी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? क्यों? नहीं नहीं, अक्टूबर में कितने मंथ होते हैं, कितने डेज होते हैं? 30 होते हैं यार। हाँ क्या हो गया? अगस्त में होते हैं यार, अगस्त में 31 होते हैं, अक्टूबर में 30 होते हैं। सॉरी, तो ये कितना होना चाहिए? 9th मंथ में कितने होते हैं? हाँ 30 होते हैं, सही। तो 30 क्या है? सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। हाँ तो अक्टूबर में नहीं पैदा हुआ यार वो। अच्छा अक्टूबर में पैदा हुआ तो नहीं तो? हाँ जी बताएं जी, आशा बताएं। दोबारा बोलो। बेटा ये उतार दे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बंदे ने 46 years 11 months और 17 यार ये देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मेरी बात सुनो, एक दो दोबारा से आपको गिनती समझाते हैं। जब हम 23 कहते हैं ना, जब हम 23 कहते हैं, 23 का मतलब होता है 20 पास हो चुके हैं और फिर 3 और है, यही कहते हैं ना। लेकिन आपकी जो डेट होती है उसमें ऐसा नहीं होता। क्या मतलब? मतलब अगर मैं कहता हूं कि 8 अगस्त है, 8 अगस्त का मतलब ये नहीं है कि अगस्त खत्म हो चुका है, तो मतलब क्या है? अगस्त चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि कैरी मैं उसी मंथ से नहीं ले सकता, कैरी मुझे अपने से पिछले मंथ से लेना है जो गुजर चुका हो। मतलब क्या है? मतलब यह है कि इधर आ जाओ, मतलब यह है कि ये वाला जो मंथ है वो क्या है? वो है 9th मंथ, और 9th मंथ है सितंबर। लेकिन सितंबर खत्म नहीं हुआ, तो उससे मैं कैरी कैसे ले सकता हूं? उससे कैरी नहीं ले सकता। जो कैरी मुझे लेना होगा वो मुझे अपने से पिछले मंथ से लेना होगा, और अपने से पिछला मंथ मेरा कौन सा है? वो मेरा अगस्त है। और अगस्त में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। So actually what I will going to take carry is not from this month but the month prior to this month, okay? जो कि कौन सा मंथ है? जो कि अगस्त है, और अगस्त में कितने डेज होते हैं? 31। I hope everybody understands, and that gives me the answer, not +7, +8. I hope everybody understands. Okay? All right जी। एक बात और है यार, this is so bad. All right. एक मैंने और बात चेक कर पूछनी है आपसे, और वो ये है कि सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द कोड फॉर एज कैलकुलेटर, ओके? अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर मैंने एज कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना हो, यार आपने व्यूज स्टूडियो नहीं खोला? खोला। ओके, सो अगर बेटा आपको मैंने कहूं कि मैंने एज कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है, तो एज कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
सबसे पहले तो बेटा मुझे, अच्छा अब आप, हम पहला नॉन ट्रिवियल प्रोग्राम लिख रहे हैं, ओके, पहला नॉन ट्रिवियल प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। और नॉन ट्रिवियल प्रोग्राम का मतलब यह है कि बेसिकली वी विल गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम व्हिच इज बी रियली बिग, ओके। चल, वरना आमतौर पे होता है इनपुट ली, बात खत्म हो गई, बस जो कुछ करना से कर दे, वरना यहाँ पर अच्छा खासा काम हो, ओके। सो लेट्स डू दैट। सो अगर मैंने डेट एज कैलकुलेट करनी है तो मुझे कौन से वेरिएबल बनाने पड़ेंगे? एंड बताते जाए, DOB चाहिए, MOB चाहिए, आगे बताएं, YOB चाहिए, ओके। और बताएं, DOD चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, हाँ जी, MOD चाहिए और YOD चाहिए, ठीक है। और फिर 3 वेरिएबल और भी चाहिए, क्या? डेज, मंथ्स और ईयर्स, ओके। सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ये हमने काम करना, ठीक है। सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें इस प्रोग्राम के अंदर, हमें इनपुट करवानी है जो कि क्या है जी, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहां पे हम सीन करवाएंगे, सीन में लिखेंगे DOB, आगे बताएं MOB, और यहां लिखेंगे क्या? YOB, ठीक है। तो ये हमने सीन करवानी, उसके बाद करेंगे बेटा, ये आपको पीछे नजर आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद करेंगे जी, ये हमने सीन करवा लिया। जब हमने सीन करवा लिया तो मसला पता क्या मसला यह है कि हमने इसको वैलिडेट करना है, क्योंकि वो कह सकता है 35 दिसंबर 2015। कैन यू सी प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? सॉरी, ठीक है, मंथ्स जो है वो 12 से नहीं करने चाहिए एक्सीड, डे और जो डेज हैं वो, हाँ जी, वो 30 भी हो सकते हैं, 31 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं। ये बात समझ में आई? तो एक्चुअली हमने एक वैलिडेट डेट करना है, हमने वैलिडेट डेट करना है, ओके। सो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम है bool is valid date, ठीक है। इसको क्या पास होता है? इसको, अच्छा बात है, इसको नहीं पता कि मुझे डेट ऑफ बर्थ पास हो रही है, डेट ऑफ डेथ पास हो रही है। इसको सिर्फ ये पता है, इस प्रोग्राम को सिर्फ ये पता होना चाहिए मुझे कोई डेट पास होगी, मैं इसे वैलिडेट करूंगा, ओके। तो इसे क्या पास होना चाहिए? उसको डे पास होना चाहिए, मंथ पास होना चाहिए, और क्या पास होना चाहिए? ईयर पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वो लोग जो कि हमारी क्लास के नहीं है, जो भी 1-2 आए हैं, तो मैं, आप भी पिछली क्लास में नहीं आए थे, नहीं आए थे, आपने क्लास क्यों नहीं ली थी? आपको एटलीस्ट वीडियो लेक्चर तो ले लेना चाहिए। अच्छा बेटा पता क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये बेसिकली हमने क्या लिखा है, ये एक्चुअली अलग एक प्रोग्राम लिख दिया, अभी हम लिखा नहीं, हमने लिखना है, ये मैंने अलग प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर हम ये इनपुट भेजेंगे, ओके। और इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये ट्रू या फॉल्स निकालना है, और इसकी बेस पे हम बहुत सारे मजेदार काम करेंगे, ठीक है। बाय द वे, इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के इसको, इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के ऊपर सिर्फ प्रोटोटाइप लिखी जाए और इस प्रोग्राम की एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन जो है वो मेन के नीचे लिखी जाए, ठीक है, ओके। तो आप मेरे ख्याल में अगर आपने पिछली क्लास नहीं ली तो आपको थोड़ा सा पिछली क्लास देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो खैर ये हमने एक प्रोग्राम है जो लिखना, जो कि क्या करेगा, जो वैलिडेट करेगा कि ये हमारी डेट ठीक है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन अभी लिखते हैं हम, ठीक है, बट बिफोर दैट, सो लेट मी कंप्लीट द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, ओके। अच्छा, फ्लो ऑफ द प्रोग्राम का मतलब यहाँ पे क्या है, हमने एक्चुअली इनपुट लेनी है, और इनपुट लेने के बाद क्या करना, सो चेक करना कि वो वैलिड है या नहीं। अगर वो वैलिड नहीं है तो क्या करना, हमें दोबारा इनपुट लेना, ओके। तो एक तरीका ये है, ये देखें गौर से, मैं करूंगा, मैं लिखूंगा while not is valid, और इसमें मैं क्या भेजूंगा, ये DOB भेज दूंगा, MOB भेज दूंगा और YOB भेज दूंगा, ओके। और
ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। किसने कहा है इनपुट लिया, अगर ये वैलिड डेट नहीं है तो वाइल में दोबारा, वाइल में आने का मतलब बेसिकली क्या है, मैं कहूंगा हाँ भाई एक काम करो, यही इनपुट दोबारा ले लो, यही इनपुट दोबारा ले लो, ठीक है। और वाइल का मतलब क्या है, ये दोबारा से शुरू होगा और ये दोबारा से चेक करेगा, ओके, ये बात समझ। So what it is doing is on line number 14 it is taking the input, while में आता है, while में आके क्या कहता है, अच्छा वैलिड है या नहीं, अगर वैलिड ही है तो क्योंकि नॉट इज वैलिड लगा हुआ है, इसका मतलब है क्या हो, अगर उसने ट्रू रिटर्न कर दिया इस फंक्शन ने तो ट्रू का नॉट क्या हो, फॉल्स हो, इसका मतलब ये इसके अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर वो फॉल्स रिटर्न करता है तो क्या होगा, फॉल्स का जो नॉट होता है वो क्या होता है, ट्रू होता है। तो एक्चुअली वो इस फंक्शन के अंदर, इस व्हाइल लूप के अंदर आ जाए, विच मींस क्या होगा, ये इनपुट दोबारा लेगा, ओके। एक्चुअली आप चाहें तो यहां पर एक और काम भी कर सकते हैं, सी आउट इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड डेट, यहां पे आप बेशक बैकस्लैश n लिख दें, फिर हम बेशक यहां पे डॉट 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 भी डाल देते हैं, और यहां मैं लिख देता हूं क्या, डेट ऑफ बर्थ अगेन, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा है, ताकि अगली दफा भी वो दोबारा मैसेज दे कि आपने इनवैलिड इनपुट दिया तो आप दोबारा से यहां पर आ जाए। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड द फ्लो सो फार, ओके, ऑलराइट, I hope everybody understand the flow so far, okay, good। बाद में ये जो मैंने काम किया है, सीन करने के बाद क्या किया है, फिर मैंने वैलिडिटी चेक की और दोबारा से मैंने जाके सीन करवाया, ठीक है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए, जब एक काम आप बाहर करते हैं फिर आप वैलिडेशन करते हैं फिर दोबारा से इनपुट, इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये काम जो मैंने आपके सामने किया, ये काम बिल्कुल ठीक है, ये गलत नहीं है। इसी चीज को करने का एक और तरीका भी है, और वो ये है कि मैं इस पार्ट को कमेंट कर दूं। सबको पता है कमेंट क्या होता है, ठीक है। कमेंट का मतलब होता है अब ये कोड मेरा नहीं चलेगा, तो ये वाला पार्ट मेरा कोड का शामिल नहीं है। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू, इसी चीज को करने का एक और तरीका भी है, ठीक है, और मैं वो भी करता हूं सामने। वो क्या है, मैं कहूंगा डू, ठीक है, और यहां मैं लिखूंगा व्हाइल, और यहां मैं लिखूंगा नॉट इज वैलिड डेट, और इससे मैं भेजूंगा क्या, DOB MOB और YOB, ठीक है, ठीक है। और यहां आके मैं लिखूंगा क्या, CN, हाँ जी बताएं, DOB MOB और क्या, YOB, ओके। एंड व्हाट वी शुड डू इज कि सी आउट डबल कोट एंटर DOB, ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड, ओके। इसमें और पीछे वाले में जो हमने इंप्लीमेंटेशन लिखी इसमें एक फर्क है, क्या फर्क है, क्या, ये पहले दफा आता है तो कहता है, अगर वो वैलिड नहीं होती तो दोबारा से इनपुट देता है, ठीक? वैलिड हो ना हो एक दफा लाजमी चलेगा, जो कि वो भी था, हमने सीन एक दफा लिखना पड़ेगा, दैट्स, आई एम सेइंग देयर इज समथिंग वी हैव मिस्ड, जो कि हमने यहां पे लिखा था, क्या, लाइन नंबर 31, लाइन नंबर 31 क्या है, इनवैलिड डेट का मैसेज भी आउटपुट करें, ये बात समझ आ गई। सो व्हाट वी शुड डू इज, अब एक बात सुने, मेरी बात गौर सुन, what I'm about to do is something really really beautiful, okay, look at this, यहां पे जाके, and these are very important matters, okay, मैं यहां पे एक बूल बनाता हूं, उसका नाम लिखता हूं, ये गौर से देखिए, वैलिड, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया इसका नाम रखा वैलिड, ठीक है। तो
तो मैंने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं, ठीक है। और मैं यहां क्या करता हूं, यहां मैं लिखता हूं वैलिड इज इक्वल टू दिस। क्या मतलब, मैंने देखो बस मैसेज किया, इनपुट करवाया, फंक्शन कॉल किया, फंक्शन में क्या रिटर्न किया होगा, या ट्रू रिटर्न किया होगा या फॉल्स रिटर्न किया होगा, ओके। वो मैं इस वेरिएबल में सेव कर लेता हूं, ठीक है। तो वेरिएबल मैंने सेव क्यों किया, अभी आपको इसका बारे में पता लगेगा क्या किया। यहां मैं चेक करता हूं, अगर नॉट वैलिड है, ठीक है, तो मैं करता हूं सी आउट कर देता हूं इनवैलिड डीओबी, ओके, ठीक है। और यहां पे भी मैं नॉट वैलिड कर देता हूं, ठीक है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने ये जो फंक्शन की आउटपुट आई है, जो कि डन मुझे किया है, वो मैंने एक वेरिएबल में सेव ना करता, बट इस पूरी चीज को उठा के मैं इस इफ की इस कंडीशन पे लिख सकता हूं। क्या मतलब, अगर वो कहे कि वो इनवैलिड है, तो वो ये मैसेज भी आउटपुट करे, और यहां पर भी मैं दोबारा से इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। बट व्हाट विल बी द प्रॉब्लम, फंक्शन हमारा दो दफा कॉल, एक दफा यहां पर और एक दफा यहां पर, दैट विल बी परफेक्टली फाइन। बट होगा क्या, इसमें नुकसान से भी है कि आपका एक पीस ऑफ फंक्शन है दो दफा कॉल, ओके। व्हाट वी हैव डन है, और एक्चुअली दो दफा कॉल नहीं होना चाहिए। व्हाट यू शुड डू इज कि उस फंक्शन की एक ही दफा आउटपुट आए और वो फंक्शन की एक वेरिएबल में सेव हो जाए, और हम चेक करें अगर वो वैलिड नहीं आई तो आप डिस्प्ले करवा दें आपने गलत इनपुट दिया है, और while में दोबारा से नॉट वैलिड लगा दें ताकि वो दोबारा से चल पाए। एंड आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप वेरिएबल के बगैर भी ये काम कर सकते हैं। कैसे, कंट्रोल एक्स, ठीक है, इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, इसकी जगह पे ये लिख देता हूं और इसकी भी जगह पे ये लिख देता हूं, एंड दैट इज अ परफेक्टली फाइन कोड, okay, but I like previous implementation better. Can anybody tell me the reason why? एक मिनट, सॉरी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, why I like previous implementation better? क्योंकि यहां पर भी ये फंक्शन कॉल हो रहा है और यहां पे दोबारा ये दो दफा फंक्शन कॉल होना अगर अवॉइड हो सकता है तो यू शुड अवॉइड दैट। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो मैं कंट्रोल जी कर रहा हूं ताकि मैं अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस, ठीक है जी। ये हमारी डेट ऑफ बर्थ वैलिडेट हो गई। अब बाद में अभी तक वैलिडेट नहीं हुई, क्यों वैलिडेट नहीं हुई, क्योंकि हमने अभी तक ये फंक्शन नहीं लिखा, ठीक है। ऑलराइट, अब क्या करना बाकी है, अब ये है कि अब अगर वो लाइन नंबर 26 पे आ जाता है यहां पे, इसका मतलब क्या है कि उसने जो इनपुट दी थी वो एक वैलिड डेट थी, ओके। और अगर वो वैलिड डेट थी तो हमें क्या करना चाहिए, हमें आप डेट ऑफ डेथ इनपुट करवानी है, ठीक है। तो वही काम इसी के साथ कर लेते हैं, डू, ठीक है, एंड आई विल गोइंग टू राइट अ रॉन्ग कोड, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज रॉन्ग इन दिस, ओके जी। मैं अगेन यहां पे सी आउट करता हूं, एंटर योर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डेथ, ठीक है, ठीक है। एंटर लिखने की जरूरत नहीं है, आई हेट दिस वर्ड कि आप बार बार, क्योंकि आप सी नहीं करवा रहे हैं तो आप कह रहे हैं वैसे ही। सो योर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डेथ, ठीक है। सीन क्या करेंगे आप, DOD MOD YOD, ठीक है। और क्या हम यहां पर, अब मैं वैलिडेशन वाला काम नहीं कर रहा, आप खुद करेंगे, ठीक है। मैं क्या क्या ये लिखना, मैं ये लिख रहा हूं यहां, नॉट इज वैलिड डेट, और यहां लिखते हैं DOD MOD और YOD, ठीक है। जब आप एक खूबसूरत चीज देखें कि ये इज वैलिड डेट, हमने जो
उनकी वैलिडेशन कर दी। अगर ये हमने फंक्शन ना बनाया होगा तो आपको वही सारा कंप्यूटेशन वाला काम ध्यान दोबारा करना। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। और बाय द वे अगर आपने यहाँ पे इफ के अंदर ये चीज ना डाली होती तो आपको एक दफा नहीं तो मल्टीपल दफा कंप्यूट करना। तो डेट ऑफ डेथ के लिए भी आपको वही काम करना है जो कि आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए काम करना है, राइट? ठीक है, मैं लाइन नंबर 33 पे आ गया। ठीक है, समथिंग रॉन्ग हैज ऑलरेडी हैपेंड। व्हाट इज दैट? क्या बात? नहीं, ये बात नहीं है। शाबाश। हमने कहीं पर ये वैलिडेट नहीं किया कि डेट ऑफ डेथ जो है वो डेट ऑफ बर्थ से छोटी नहीं हो सकती। ये बात समझा? हमने कहीं पर भी ये चेक नहीं किया कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो डेट ऑफ डेथ से हमेशा छोटी होनी चाहिए। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, व्हिच मींस व्हाट? इसका मतलब है कि ये सिर्फ डेट ऑफ डेथ को सिर्फ हम उसकी डेट की वैलिडेशन से चेक नहीं कर सकते। इसका मतलब है हमें एक्चुअली एक और काम भी करना है। वो करना क्या है? हमने दो डेट्स के दरमियान में कंपेरिजन करना। ओके, I hope everybody understands. Okay, let's go back to our primary school arithmetic. ठीक है जी, मैंने एक सामने आपके नंबर लिख रहा हूं, वो है शायद कौन सा नंबर बड़ा है? 791 बड़ा है ना? नंबर 1 बड़ा है या नंबर 2? नंबर 1 बड़ा है। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, अगर मैं कहूं ये असल में 4 डिजिट नंबर था तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? अब मैंने लिखा नहीं है वो नंबर, ठीक है, वो 4 डिजिट मैंने लिखा नहीं है, मैंने उस पे मैंने ओवर डाल दिया। ठीक है, कैन यू टेल मी कि विच नंबर इज बिगर? वी कांट। ये बात समझा? इफ आई से दिस नंबर इज 3 and this number is also 3, which number is bigger? Huh? N1. How did you figure out? पहले मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपने जो ग्रेटरनेस का कंपैरिजन किया है वो राइट टू लेफ्ट किया है, लेफ्ट टू लेफ्ट? बरीरा लेफ्ट टू राइट किया। Why? Because the most significant digit matters the most. Okay? क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर से आप एक्चुअली फिगर आउट कर लेते हैं। हाँ, अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल हो तो तब हम क्या करते हैं? तब हम सेकंड डिजिट पे जाते हैं, सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे जाते हैं। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ये बात समझ आ गई? सो हियर इज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज हाउ विल यू कंपेयर द टू डेट्स? Will you go from left to right, or right to left? Right to left. Why right to left? Because years are the most significant part. Okay? You will first compare the years. If the years are equal, then you will going to see month or days. But if the years are not equal, you can actually decide कि ये नंबर बड़ा है या ये डेट बड़ी है या डेट छोटी है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो एक फंक्शन में और लिख रहा हूं जिसका नाम होगा बूल इज ग्रेटर डेट। इसको क्या पास होता है? सुने मेरी बात गौर से, इज ग्रेटर डेट पास होता है तो इसको डे, मैं डे लेफ्ट कह रहा हूं, लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट। ठीक है, सो डी एल जी एम एल और वाई एल क्या देते हैं?
सॉरी, इसमें हमें हर एक की टाइप बतानी पड़ती है, ठीक है। और आई होप यू ऑल अग्री कि मुझे राइट वाली डेट भी भेजनी पड़ेगी, तो मैं कह दूंगा डी आर एम आर और इंटीजर क्या हो जाएगा बेटा, वाई आर, ठीक है। कंट्रोल सी कर लिया मैंने, और ये इनपुट भी मुझे भेजनी पड़ेगी, ठीक है। ऑलराइट, सो ये फंक्शन भी हमने लिखना है, ठीक है। और जस्ट टू बी ऑन, ये फंक्शन मैं अभी लिखता हूं, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। डू यू ऑल अग्री कि अगर हम डेट ऑफ डेथ को चेक करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट दो होनी चाहिए, क्या? एक तो हमने उसकी वैलिडिटी चेक करनी है, एंड हमने कुछ और भी चेक करना है, वो ये कि इज ग्रेटर डेट। और ग्रेटर डेट में सवाल ये मुझे बताएं कि विच आर्गुमेंट आई शुड पास फर्स्ट, विच आर्गुमेंट आई शुड पास सेकंड। यानी लेफ्ट कौन सी होगी जिसकी ग्रेटरनेस चेक करें, किसका? डेथ का, ओके। सो डे ऑफ डेथ आप भेजेंगे, फिर एमओ डी भेजेंगे, वाई ओ डी भेजेंगे, और फिर क्या भेजेंगे? फिर आप जी डी ओ बी भेजेंगे, एम ओ बी भेजेंगे, और वाई ओ बी भेजेंगे, ठीक है। अगर ये ग्रेटर है तो फिर ठीक है, बात समझना, ठीक है। बाद में डेट ये जो होती है उसमें अगर हम एज कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई, हमें अल्लाह ना करे कि कोई इस तरह केस भी होता है इसमें बर्थ होती है और बर्थ भी नहीं होती, उसी दिन ही डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में दे कुड बी एज होगी, वो कहेंगे कोई दिन नहीं, 0 डेज की बात करेंगे, ये बात समझ आ गई। सो इट कुड बी पॉसिबल, इट शुड बी ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल। तो एक्चुअली हम एक काम और कर लेते हैं, वो ये कि यहाँ पे इसका नाम जो है ग्रेटर नहीं रखते, ग्रेटर इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम रखते इज ग्रेटर इक्वल, और यहाँ पे भी इसका नाम जो रख देते हैं वो इज ग्रेटर इक्वल रख देते हैं, और यहाँ पे इस फंक्शन का नाम भी हम इज ग्रेटर इक्वल रख देते हैं। आई होप एवरीबडी इज विद मी, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। अभी तक हमारा फ्लो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। बट बाय द वे, अगर मैं लाइन नंबर 36 पे आ गया उसका मतलब क्या है? अभी हमारे ये दो फंक्शन लिखने बाकी हैं, वो बात देखते हैं, ठीक है। अब जो एक और बड़ी जरूरी बात करने वाली बाकी है वो ये है, क्या बाकी है? सॉरी, अब हमें एक्चुअली एज कैलकुलेट करनी है ना। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। तो हमने लिखते हैं कैलकुलेट एज, और कैलकुलेट एज में क्या भेजेंगे? हम डीओबी भेजेंगे, एमओबी भेजेंगे, वाईओबी भेजेंगे, ठीक है। क्या सिर्फ ये भाईजान काफी है इसको कैलकुलेट करने के लिए? नहीं, क्या और क्या भेजेंगे? सॉरी, डीओडी, एमओडी, वाईओडी, ठीक है। तो हम ऊपर जाते हैं और ये फंक्शन भी बना देते हैं जी, बूल, सॉरी बूल नहीं, इट शुड बी ए वॉइड फंक्शन, क्योंकि उसका काम है डेज कैलकुलेट करें, और डेज कैलकुलेट करने के बाद क्या करें? उसको डिस्प्ले भी कर दे, डिस्प्ले भी कर दे, डिस्प्ले भी कर दे, ठीक है। तो बाद में ये जो हमने डिस्प्लेइंग का काम इसी का है और इसी ने अपने अंदर करना है, तो मेरा ये ख्याल है, चले यहाँ पर हम एक और काम करें, चले नहीं नहीं अभी नहीं करते, ये क्या हमें यहाँ बनाने की जरूरत है? क्या ये वेरिएबल हमें यहाँ बनाने की जरूरत है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये काम उस फंक्शन के अंदर होगा, और उसमें क्या होगा? उसमें कैलकुलेशन भी होगी डेज की, मंथ्स की और ईयर की, और साथ ही वो डिस्प्ले भी करते हैं, ये बात समझ आ गई। तो ये हम वेरिएबल्स यहाँ नहीं बनाते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेट एज का फंक्शन बना लेते हैं, और इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ प्रोटोटाइप लिख रहे हैं, एंड 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 एंड, ठीक है। आई होप यू ऑल अग्री
कि सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना यहाँ पे जरूरी नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ जो प्रोटोटाइप लिखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल के सिर्फ जो डेटा टाइप होती है वो लिखना काफी होती है। ठीक है, मैं आपको फिर दोबारा बता दूं, अगर आप परेशान हो रहे हैं इसको देख के तो परेशान की जरूरत नहीं है, ये आप पिछला लेक्चर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप भी पहले क्लास में आइए, आप हमारी क्लास में आपकी और ठीक है, आपकी क्लास में नहीं मिलती थी ना, तो आपकी क्लास का रिकॉर्डिंग मिल गई ना, तो आपको समझ में आएगा, वरना इस वजह से आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बट जब परेशान हो जाते हैं जो इतनी बड़ी बात नहीं है, अभी समझाऊंगा वैसे क्या चीज। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट, सो वी आर डन। ओके, हमने कैलकुलेट एज वाला काम कर लिया। ठीक है, और कैलकुलेट एज में हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिख देते हैं void calculate age। ठीक है, यहां में हम लिखते हैं इंटीजर जी dob, इंटीजर क्या बताएं, mob, क्या करें, बल्कि एक और काम करते हैं यार, हम यहां पे ना ये फंक्शन नहीं बनाते। क्या लिखा था नाम हमने, यहां पे था डेज, यहां था मंथ्स, और यहां क्या था ईयर्स। ठीक है, और ये हम नहीं बना रहे। ठीक है, ठीक है, तो लेट्स से ये फंक्शन मैं यहां पे नहीं बना रहा। ठीक है, ऑल राइट, यहां मैं सारा कैलकुलेशन का काम करूंगा। ठीक है, डू एज कैलकुलेशन है। ठीक है, सो फार सो गुड, ऑलराइट, और ये मैं यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, ये कैलकुलेशन का काम मैं स्वयं करूंगा, बट लेट मी फर्स्ट राइट दीस टू। बाय द वे, ग्रेटर लिखना बड़ा आसान काम है। कैसे, अभी अभी हमने बताया था जी, ग्रेटरनेस चेक करनी है ना, तो हम कैसे चेक करते हैं, इफ क्या हो, इफ YL इज ग्रेटर देन क्या, YR, यानी कि जो लेफ्ट का ईयर है अगर वो राइट के ईयर से बड़ा है तो आई शुड इमीडिएटली रिटर्न ट्रू, आई शुड नॉट चेक मंथ और डे। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। और बाय द वे, क्योंकि मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू नेस चेक कर रहा हूं, तो मैं साथ एक और चेक भी करूंगा, इफ YL इज स्मॉलर देन YR, तो फिर रिटर्न फॉल्स करते हैं। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड जी। आप बताने में क्यों है, एक्चुअली मैं अगर एल्स लिख भी दूं तो फर्क नहीं पड़ता, दैट्स द ओनली वे जहां पर एल्स मैटर नहीं करता। कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन व्हाई, क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं, और रिटर्न करने का मतलब क्या है, रिटर्न करने का मतलब है अगर लाइन नंबर 56 चल पड़ी, अगर लाइन नंबर 56 चल पड़ी तो वो लाइन नंबर 57 पे नहीं आएगा, क्योंकि लाइन नंबर 56 का मतलब है फंक्शन से बाहर निकलना। ओके, और क्या निकलते हुए क्या लेते जाओ, ट्रू लेते जाओ। ओके, और जब जहां से आपने ये फंक्शन कॉल किया होगा वहां पे ये ट्रू रिप्लेस कर देना। और सिमिलरली लाइन नंबर अगर 58 चल पड़ी है, जो किस केस में चलेगी, जब मेरा YL विल बी स्मॉलर देन YR। ओके, और उस केस में हम क्या करेंगे, हम रिटर्न फॉल्स करेंगे। हाँ, अब मुझे एक बात बताएं, यहां आने का क्या मतलब है, बरीरा, यहां आने का क्या मतलब है, इस लाइन में वो कब आएगा, जब ये भी फॉल्स हो, जब ये भी फॉल्स। The only way these two things could be false is that the years are equal. इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बट इसका इंप्लीकेशन ये है कि YL is actually double equal to YR। ओके, ये मैंने कमेंट लिखा है, कमेंट का मतलब है ये कोड नहीं है, लेकिन यहाँ आने का मतलब ये है कि ये दोनों कंडीशन नहीं है। ओके, और यहाँ पर आने का मतलब ये है कि दोनों चीजें ट्रू है। ओके, जिसका मतलब है अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब क्योंकि ईयर सेम है तो मुझे सेम काम मंथ्स के लिए करना पड़ेगा। सो मंथ्स के लिए कर लेते हैं, अगर ML इज बिगर देन MR तो हम क्या कर देंगे, हम रिटर्न ट्रू कर देंगे।
बाय द वे एक बात और सुनो, ये जो लाइन नंबर 60 की कंडीशन है, ये अगर मैं लाइन नंबर 55 की करूं तो ये गलत कोड होगा। क्यों? क्योंकि पहले आप मंथ कंपेयर कर रहे हैं। यू शुड नॉट कंपेयर मंथ। अगर आपके हम यू कैन ओनली कंपेयर मंथ अगर आपके ईयर सेम हो। ये बात समझ में? अब लग तो यही रहा है कि हमें सिर्फ मंथ कंपेयर कर रहा हूं, मैं ईयर कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअली इसके साथ ऑटोमेटिकली एक स्टेटमेंट अटैच है। वो स्टेटमेंट क्या अटैच है? ना ये कंडीशन ट्रू है ना ये कंडीशन, व्हिच मींस क्या है कि YL इज एक्चुअली डबल इक्वल टू YR। ये कंडीशन एक्चुअली इसके साथ लगी हुई है। ये कंडीशन एक्चुअली इम्प्लिसिट है, कहते हैं इम्प्लिसिट। यहां आने का मतलब ही है कि दोनों इक्वल है। ओके, और बिल्कुल इसी तरह यहां पे मैं ये लिखूंगा कि ML इज स्मॉलर देन MR, तो क्या कर दे? रिटर्न कर दे क्या? फॉल्स। ओके, और क्योंकि मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू नेस चेक कर रहा हूं, तो यहां मुझे सिर्फ ये लिखना है, रिटर्न DL इज लेस देन और इक्वल टू DR। वाओ, इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये मुझे बताएं कि यहां पर वो लाइन नंबर 65 कब है? जब ये भी फॉल्स हुआ, ये भी फॉल्स हुआ, इसका मतलब है दोनों इक्वल, और ये भी फॉल्स हुआ और ये भी फॉल्स हुआ, इसका मतलब है मंथ भी इक्वल है, इसका मतलब है ईयर भी इक्वल है, मंथ भी इक्वल है। यहां मैंने क्या लिखा? मैंने यहां पे कंडीशन लिखी है और वो कंडीशन रिटर्न करवा रहा है। कंडीशन रिटर्न करने का मतलब क्या है? एक्चुअली ये ट्रू होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ये फॉल्स होगी तो बात है, ठीक है? और कंडीशन क्या लिखी है? DL इज लेस देन और इक्वल टू DR। ओके, ये बात समझना, ठीक है? ये चीज इतनी आसानी से समझ में नहीं आने वाली। हाँ जी, हाँ, ओह वेरी गुड जी, ग्रेटर देन होना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यहाँ पे होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेफ्ट की ग्रेटरनेस और इक्वलनेस हम चेक। So we are done with two dates comparison कि वो ग्रेटर है या नहीं है। ओके, तो ये हमारा हो गया काम। अब हमने वैलिडेट डेट एंड दैट्स ए नॉन ट्रिवियल फंक्शन। ओके, नॉन ट्रिवियल का मतलब मुझे क्या है? ऑलराइट, अच्छा एक बात सुने, छोटी सी मेरी बात सुने, और ये बड़ी जरूरी बात है। चले, ये मैंने फंक्शन लिखना है, क्या लिखेंगे? बताएं क्या लिखेंगे? अगर डेज की वैल्यू क्या है बताएं, अगर डेज की वैल्यू ग्रेटर लेस देन 0 है तो क्या करो? लेस देन 1 है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, ग्रेटर देन 31 है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। तो इन दोनों कंडीशंस को और आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे? फिर हमें चेक्स लगाने पड़ेंगे। क्या चेक लगाने पड़ेंगे? अगर वो 31 वाला मंथ है तो क्या होना चाहिए? जो नंबर ऑफ डेज जो होने चाहिए वो 1 से इक्वल या ग्रेटर, और क्या होना चाहिए? 31 से लेस या उसके इक्वल होना चाहिए। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इतने सारे इफ लगेंगे ना, और फिर इसी तरह 30 के इफ लगेंगे, और फिर उसी तरह क्या होगा? जो सेकंड मंथ है उसके तो फिर और ही सारे इफ लगने कि भाई वो लीप ईयर है या नहीं। ये बात समझ? ठीक है, ठीक है, ये आप खुद कीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बड़ा मजेदार काम, and you will see the repercussion of that. Okay, you will see its repercussion in two places. Okay, I will going to make a function जिसका नाम है int days in a month. Okay, can anybody tell me कि इस फंक्शन के अंदर क्या क्या पास होना चाहिए? सबको बताना है कि इस मंथ में कितने डेज, मुझे बताएं इसमें कितने पैरामीटर हैं? हाँ, दो डेज क्यों भाई? इसमें तो डेज बताने हैं।
उसे मंथ का भी नहीं, लिमिट क्या होगा भाई, इसमें बताना है कि मेरे इसमें कितना डेज है, ईयर क्यों, उसके ये हो सकता है कि वो लीप ईयर है या नहीं है, क्योंकि लीप ईयर की बेस तो उसने बताना होता है ट्रू कि वो 28 है या 29 है। ओके, सो एक्चुअली हम इसको क्या करेंगे, ये यहाँ पे ना दो वेरिएबल भेज रहा हूँ, इंट मंथ और इंट ईयर। और बाद में मैं यहाँ पे प्रोटोटाइप नहीं लिख रहा, आपका काम यह ऊपर प्रोटोटाइप लिखिए नीचे डेफिनेशन लिखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। और मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर भी कोडिंग कर देते हैं, ठीक है। तो आई वांट टू शो यू बोथ, ओके, दैट विल नॉट बी एन एरर, ओके जी। सो लुक एट दिस जी, if my month is double equal to 1 or my month is double equal to क्या बताते हैं 3 और month is double equal to क्या 5 और month is double equal to 7 और month is double equal to 8 और month is double equal to बताया जाए 10 और month is double equal to 12। इन सब केसेस में आई विल गोइंग टू से रिटर्न 31, ठीक है। अब मुझे और बताएं, इफ, हाँ जी, इफ मंथ इज जी डबल इक्वल टू 2, नहीं 2 नहीं 4, ओके, बल्कि एक काम करते हैं, इफ मंथ इज डबल इक्वल टू 2, ओके, तो इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं, ठीक है। तो आई डोंट नो आपको ये पता या नहीं पता कि लीप ईयर की जो डेफिनेशन होती है ना, सो जो जमीन है ना वो जो चक्कर लगाती है ना सूरज चक्कर, वो 365 डेज में पूरा नहीं लगाती, वो 365 डेज पॉइंट 25 भी नहीं होता, वो होता है 24 आगे भी कुछ होता है, ठीक है। तो अगर वो एग्जैक्टली 2.25 होता ना, तो होता यह है कि इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो जमीन है वो जब हर 4 साल बाद एक डे हमें ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो 0.25 ऐड हो रहा है, तो 0.25 एक दफा ऐड हुआ, 0.25 दूसरी दफा ऐड हुआ, 0.25 दूसरी दफा ऐड हुआ, है ना, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, असल में जो लीप ईयर डेफिनेशन है बताता हूँ क्या है, वो 25 नहीं है, वो एक्चुअली 25 थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है, 25 थोड़ा सा ज्यादा होता है। ज्यादा होने का मतलब बेसिकली क्या है, मतलब ये है बेसिकली कि जो वो थोड़ा सा ज्यादा इसलिए ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि वो 100th प्लेस के ऊपर तकरीबन 1 का डिफरेंस डालता है। इसका मतलब क्या है, हर 100 ईयर जो है वो लीप ईयर नहीं होता, विच मींस कि हर नई सेंचुरी जो शुरू होगी वो लीप ईयर नहीं होती, हालांकि वो 4 से डिवाइड होती है, यानी सन 2000 जो था वो लीप ईयर नहीं था, ओके, जाके आप चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली, लेकिन ये भी एक बड़ी मजेदार बात है, ये भी हमने कुछ ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसकी वजह से एक और मसला होता है कि हर 400 ईयर जो होता है वो लीप ईयर होता है, ठीक है। तो खैर ये जाके आप पढ़िएगा, बड़ा मजेदार, द नाइस थिंग इज, द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज कि दिस हैज बीन, हाउ दिस हैज बीन चेक्ड, यानी कैसे साइंटिफिकली उन्होंने इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट निकाली है, दैट्स ए फाइन थिंग टू सी, ओके, कि कितना जो ये जो एरर है, कितना इसको कितना फाइन ट्यून उन्होंने किया हुआ है, ओके, और वो फाइन ट्यून क्यों मैटर करता है, दैट्स अनदर स्टोरी ऑफ, आई डोंट नो, ठीक है। तो यहां पर हम ये लगा देंगे, अगर मंथ की वैल्यू 2 है तो यहां पे हम चेक करते हैं इफ, अब मेरे ईयर की वैल्यू का मॉड लेते हैं 4 के साथ, अगर वो डबल इक्वल टू 0 आता है एंड बाकी यहां पे आता है, यहां पे मैंने ब्लॉक बनाया, इसका मतलब है इट्स पोटेंशियल लीप ईयर। बाय द वे इसके एल्स में क्या करेंगे, वो तो हम फौरन ही रिटर्न कर देंगे क्या 28, ठीक। अगर वो लीप ईयर नहीं है फिर तो वैसे 28 ईयर होगा, ये बस ना। हाँ, अगर वो लीप ईयर पोटेंशियल बनता है तो हमें एक और दफा चेक करना पड़ेगा, इफ क्या करें भाई,
इफ ईयर इज मॉड 100 डबल इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है, एंड ईयर मॉड 400 इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, तो क्या करो, रिटर्न कर दो 29, ठीक है, ये बात समझ आ गई। और क्या होगा जी, इससे बाद एक और इफ आएगा, अगर ईयर की वैल्यू मॉड 100 निकाली, वो बराबर आई किसके, 0 के, इसका मतलब इट्स ए न्यू सेंचुरी, बट इट्स नॉट मल्टीपल ऑफ 400, इट मीन इस केस में क्या होगा, हम रिटर्न करेंगे क्या, 28। और अगर वो कोई भी और लीप ईयर है तो इसमें हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे 29। में सिर्फ ये चीज बताने के लिए मैंने ये फंक्शन बताया, और बाद में इसके एल्स में क्या लिखेंगे, रिटर्न 30, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि उसने डेट जो दी है वो वैलिड डेट दी, उसने जो मंथ दिया है वो वैलिड मंथ, सॉरी 30 होगा, ठीक है, क्योंकि अगर वो, सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ये मैं थोड़ा सा इसको फॉन्ट छोटा कर रहा हूं, अच्छा बात सुनो, एक बात सुनो गौर से, एक मेरी बात सुनो, कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यहाँ पे। जब भी आप ये कोड कर रहे हो ना, ये देखें, ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल देखें मैंने ये यहाँ पे हूं और मैंने इसको पेज डाउन करना है, पेज डाउन करना है, क्या करना है, पेज डाउन करना है। अब आप तो करते होंगे स्क्रॉल डाउन, है ना, मैं स्क्रॉल डाउन नहीं करता, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं एरो डाउन प्रेस करूंगा, ये देखें, दिस इज इक्विवेलेंट टू पेज डाउन, ठीक है। इसी तरह लेट्स से मैं किसी भी वर्ड पे हूं, अगर मैंने इस वर्ड के शुरू में जाना है तो मैं कंट्रोल लेफ्ट प्रेस करूंगा, ये देख रहे हैं कहां चला गया, कंट्रोल राइट प्रेस करूंगा, वो वर्ड का जंप मारेगा, देख रहे हैं आप, काम चला गया, ठीक है। इस तरह कुछ शॉर्टकट की गई आपको पता होना चाहिए कोडिंग के अंदर, ठीक, इसी जगह यहां पे, क्योंकि हर 400 ईयर जो है, वेरी गुड पॉइंट, यहां पे आना चाहिए, फिर क्या, यहां आना चाहिए डबल इक्वल टू, ठीक है। अगर वो 100 का मल्टीपल है लेकिन 400 का मल्टीपल नहीं, लेकिन 100 का भी मल्टीपल है और 400 का भी मल्टीपल है, तो फिर वो क्या होगा, बाय द वे इसकी जरूरत है मुझे, इसकी जरूरत है एक्चुअली, अगर वो 400 का मल्टीपल है तो वो 100 का मल्टीपल तो है ही है, तो एक्चुअली इसको इस गेम लिख रहा है, अगर वो 400 का मल्टीपल है तो वो लीप ईयर है, ओके, और अगर वो 400 का मल्टीपल नहीं है लेकिन 100 का मल्टीपल है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 28, और अदरवाइज क्या होगा, वो रिटर्न 29 करता है, तो इससे लीप, ठीक है, और अदरवाइज ये होता है, ठीक है। अच्छा जी, आप इधर आ जाएं, मैंने करनी थी वैलिडेट डेट, है ना, अब मैं आपको बताता हूं एक फंक्शन में लिखने का करिश्मा। ओए, मोबाइल यूज कर रहे हो तुम, look at this date, so is valid date, ठीक है, look at the check I will going to do, if mess जी, if my day is smaller than 0, ठीक है, or my day is bigger than days in a month, कौन सा days in a month, month और year, aha, I'm done। अगर वो इससे बड़ा है या इससे छोटा है, भाई 0 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो इस केस में वो क्या रिटर्न कर दे बेटा, रिटर्न फॉल्स। एक और मजेदार चीज देखें, सिमिलरली if my month is smaller than 1 or my month is greater than 12, तो क्या कर दे, रिटर्न कर दे, सॉरी फॉल्स, ठीक है।
इफ माई ईयर इज लेस देन 0, ठीक है, रिटर्न कर दे फॉल्स, ठीक है, एल्स रिटर्न कर दे क्या, और मैंने कोई एल्स नहीं लिखा, मैंने कोई एल्स नहीं लिखा, लेकिन इसका मतलब बेसिकली क्या है, ये यहाँ पर एक्चुअली मैंने एल्स नहीं लिखा, लाइन नंबर 77 में मैंने एल्स नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर एल्स है, क्यों एल्स है, तो यहाँ पर रिटर्न हो गया, वो यहाँ पे रिटर्न नहीं हुआ तो इसका मतलब है तभी वो यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे एल्स है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, वो इम्प्लिसिट है, सॉरी मेरा डे आपका 0 नहीं होता, तो 1 से कम होगा तभी वो रिटर्न फॉल्स करेगा, ठीक है, और अगर मेरा जो डे है वो अगर उस मंथ के जितने डेज हैं उससे ज्यादा मनी में डेट दे दूं तो मैंने गलत का केस लिखा, ओके, आप चाहे तो इसका ट्रू का केस भी लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 0 डेज लिखा, अगर ऐसा है तो ये ट्रू की कंडीशन, ठीक है, आप इस सारे को ट्रू के केस के तौर पे लिख सकते, वो आप खुद देखिए, आपकी रिक्वायरमेंट ये आज नोट कर लें प्लीज, मैंने ये कोड लिखा है वो मैंने फॉल्स की कंडीशन लिखी और एंड में ट्रू, आपका काम ये कि आप ट्रू की कंडीशन लिखिए और एंड में रिटर्न फॉल्स, तो वो ट्रू कंडीशन क्या होगी, उसमें आपको सबका एंड लगाना पड़ेगा कि डेज भी ठीक हो और एंड मंथ भी ठीक हो एंड ईयर भी ठीक हो, तो तब मैं जाके रिटर्न टू, ठीक है, कोई सवाल नहीं लेना मैंने अभी, टाइम नहीं मेरे पास, आगे रुक जाए। So we are done with age, validating the date, okay, now the only thing left is calculating the age, okay, so हम calculate करेंगे days is equal to क्या, d minus dob, minus dob, ठीक है, यहां पे हम चेक करेंगे अगर डेज की वैल्यू स्मॉलर देन 0 निकल आई, यानी नेगेटिव वैल्यू निकल आई, तो क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना। सवाल यह कैरी किससे ले, किस मंथ से ले, सो एक्चुअली ये देखें जी, मैं डेज में प्लस इक्वल टू करूंगा, प्लस इक्वल टू मतलब क्या है कि एक्चुअली जितना पहले थे उसमें मैं अगले मंथ का कैरी लेना, और बाय द वे ये मुझे कैरी लेने के लिए यहाँ पे कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, डेज इन ए मंथ, हाँ जी, किसके मंथ मुझे कैरी लेने हैं, मंथ ऑफ डेथ -1, ओके, -1, और ईयर ऑफ क्या लेना है, डेथ, देयर इज अ स्मॉल बग हियर, अगर फर्स्ट मंथ में 0 मतलब क्या ये बात समझ, तो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल कि अगर वो 0 दे दे तो उसका मतलब 0 का मतलब भी बिट 12 भी है, तो आपने जो डेज इन मंथ लिखा है ना उसके अंदर एक एंड डाल दें और डाल दें कि अगर वो 0 दे दे तो 0 का मतलब ये आपके दिसंबर है, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, तो हमने कैरी ले लिया, लेकिन एक काम और भी करना है, वो ये कि क्योंकि हमने कैरी लिया है तो हमें मंथ ऑफ डेथ को एक दफा माइनस करना है, ये बात समझना, ठीक है, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा मसला है और वो मसला मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन मसला का सोल्यूशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपने मुझे मसला बताना है, मसला क्या है, ठीक है, ओके, मैं मसला बताता हूं और आपने इसके बारे में मुझे बताना है कि क्या मसला है, ठीक है, लेट्स से कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 31 और यहां है लेट्स से मैं 10 कर देता हूं और यहां पे लेट्स से 1 मिनट 2000 कर देता हूं, और किसी की जो एज है ना वो लेट्स से 01 है और यहां पे मंथ आ रहा है 03 और आज लेट्स से कि ये है 2020, ठीक है, तो आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्या आंसर आएगा, -30, कैरी लेंगे सेकंड मंथ का, उसके बराबर
थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।